तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान अमेरिका जंग के बीच अंधभक्तों को अमेरिका से लगा झटका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बताया नरक। बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों की हत्या करने वाले इजराइल के पीएम नेतन्याहू पर टूटा अल्लाह का कहर। हो गया कैंसर, अब मांग रहा दुनिया भर से दुआ की भीख। 2026 में आम आदमी पार्टी में हुई सबसे बड़ी टूट, 7 सांसदों ने दिया इस्तीफा, 3 ने बीजेपी कर ली ज्वाइन। आम आदमी पार्टी का खेल हुआ खत्म। ईरान अमेरिका के बीच ट्रंप के दामाद करेंगे बात। स्टीव बिटकॉक के साथ पहुंच रहे हैं पाकिस्तान, इस बार नहीं आएंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति पाकिस्तान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान अमेरिका जंग के बीच अंधभक्तों को अमेरिका से लगा झटका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बताया नरक। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान अमेरिका और इजराइल जंग के बीच उन अंधभक्तों को आज बड़ा झटका अमेरिका ने दे दिया है जो अंधभक्त ईरान अमेरिका इजराइल जंग में इजराइल और अमेरिका का समर्थन कर रहे थे और ईरान का विरोध कर रहे थे। दुआ कर रहे थे कि मुसलमानों को अमेरिका इजराइल मिलकर खूब मारे, जैसा उन्होंने गाजा पट्टी में किया। आज उन्हीं अंधभक्तों को अमेरिका ने आईना दिखाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हीं अंधभक्तों के देश भारत को नरक बोल दिया। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा है और इस पोस्ट में उन्होंने कहा है कि अमेरिका में बच्चा पैदा होते ही अमेरिकी नागरिक बन जाता है और फिर वे अपने परिवार को भारत अथवा उन नरक देशों से यहाँ ले आता है और यहाँ पर आकर अमेरिका की नागरिकता लेता है। भारत और चीन जैसे नरक देशों में वो नहीं रहता है। इसी के साथ उन्होंने आगे लिखा है कि इसका सबूत हम ये देते हैं कि अमेरिका में आज भी पूर्ण रूप से इंग्लिश नहीं बोली जाती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरीके से भारत को उन्होंने नरक देश बताया और भारत का खुलकर विरोध किया। अब देखना ये होगा कि जो अंधभक्त इजराइल अमेरिका ईरान जंग में खुलकर अमेरिका इजराइल के साथ थे, वो अंधभक्त अमेरिका इजराइल को लिए क्या बोलेंगे। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, 7 सांसदों ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में हुए शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी में 24 अप्रैल यानी 2026 को बड़ी राजनीतिक हलचल के बाद राज्यसभा का समीकरण बदल गया और आम आदमी पार्टी में टूट हो गई। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के 3 मजबूत सांसदों जैसे राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने पार्टी बदल ली। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और दिल्ली मुख्यालय में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तीनों ही नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई। खास बात ये रही कि रावत ने अन्य 4 के दाम भी बताए और दावा किया कि वो भी बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी की संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है। एनडीए का कुल आंकड़ा और मजबूत हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे संसद में एनडीए की ताकत असली मायने में बढ़ जाएगी। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों की हत्या करने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हुआ कैंसर। नेतन्याहू पर टूटा अल्लाह का कहर। दोस्तों आपको बता दें कि बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों और गाजा पट्टी में रह रहे फिलिस्तीनियों की हत्या करने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर अब अल्लाह का कहर टूटना शुरू हो गया है। एक तरफ तो उनको कभी भी जेल में डाला जा सकता है क्योंकि उन्होंने इजराइल में बहुत बड़ा घोटाला किया है और उससे बचने के लिए उन्होंने गाजा पट्टी, लेबनान और ईरान में जंग छेड़ी, लेकिन अब वो इस चीज़ से तो बचते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अल्लाह की मार से वो अब नहीं बच पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत बड़ी गंभीर बीमारी हो गई है जिसका नाम है कैंसर। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कैंसर हो गया है और उनके कैंसर वाले ट्यूमर को निकालने के लिए डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी की है, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया भर के लोगों को एक पोस्ट शेयर किया और उसमें कहा कि मेरे लिए दुआ करें, मैं जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाऊं क्योंकि मुझे
कैंसर हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों की इसने हत्या करी थी, इसने उन पर बम गिराए थे, फास्फोरस का उपयोग किया था, सफ़ेद फास्फोरस का, और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा था। लेकिन अब अल्लाह ताला ने इसके खिलाफ बहुत बड़ी जंग छेड़ी और इसको आज कैंसर हो गया है और ये गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ट्रंप के दामाद करेंगे ईरान से बात, स्टीव विटकॉफ के साथ पाकिस्तान जाएंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने भरोसेमंद दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को ईरान के साथ अहम बातचीत के लिए पाकिस्तान भेज रहे हैं। अमेरिका के ये दोनों अधिकारी पाकिस्तान के लिए रवाना होने वाले हैं। हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, उन्हें स्टैंड बाय पर रखा गया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान में तनाव चरम पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। दोनों ही पक्ष शांति वार्ता के लिए एक दूसरे की शर्तों को मनाने को तैयार नहीं है। CNN और राइटर्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड इस हफ्ते के अंत में पाकिस्तान जाएंगे। इस दौरान वे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मिलेंगे। ये मुलाकात संघर्ष विराम पर बातचीत का एक अहम दूसरा दौर साबित हो सकती है। हालांकि इस्लामाबाद में बातचीत के संभावित दूसरे दौरे को लेकर ईरान की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अब्बास अराक्ची के नेतृत्व में एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जरूर आ रहा है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि ईरान अमेरिका के बीच जंग रुकेगी या फिर नहीं। इसे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों की हत्या करने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हुआ कैंसर, नेतन्याहू पर टूटा अल्लाह का कहर। दोस्तों, आपको बता दें कि बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों और गाजा पट्टी में रह रहे फिलिस्तीनियों की हत्या करने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर अब अल्लाह का कहर टूटना शुरू हो गया है। एक तरफ तो उनको कभी भी जेल में डाला जा सकता है क्योंकि उन्होंने इजराइल में बहुत बड़ा घोटाला किया है और उससे बचने के लिए उन्होंने गाजा पट्टी, लेबनान और ईरान में जंग छेड़ी। लेकिन अब वो इस चीज़ से तो बचते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अल्लाह की मार से वो अब नहीं बच पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत बड़ी गंभीर बीमारी हो गई है जिसका नाम है कैंसर। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कैंसर हो गया है और उनके कैंसर वाले ट्यूमर को निकालने के लिए डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी की है, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया भर के लोगों को एक पोस्ट शेयर किया और उसमें कहा कि मेरे लिए दुआ करें, मैं जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाऊं क्योंकि मुझे कैंसर हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों की इसने हत्या करी थी, इसने उन पर बम गिराए थे, फास्फोरस का उपयोग किया था, सफ़ेद फास्फोरस का, और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा था। लेकिन अब अल्लाह ताला ने इसके खिलाफ बहुत बड़ी जंग छेड़ी और इसको आज कैंसर हो गया है और ये गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ट्रंप के दामाद करेंगे ईरान से बात, स्टीव विटकॉफ के साथ पाकिस्तान जाएंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने भरोसेमंद दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को ईरान के साथ अहम बातचीत के लिए पाकिस्तान भेज रहे हैं। अमेरिका के ये दोनों अधिकारी पाकिस्तान के लिए रवाना होने वाले हैं। हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, उन्हें स्टैंड बाय पर रखा गया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान में तनाव चरम पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। दोनों ही पक्ष शांति वार्ता के लिए एक दूसरे की शर्तों को मनाने को तैयार नहीं है। CNN और राइटर्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड इस हफ्ते के अंत में पाकिस्तान जाएंगे। इस दौरान वे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मिलेंगे। ये मुलाकात संघर्ष विराम पर बातचीत का एक अहम दूसरा दौर साबित हो सकती है। हालांकि इस्लामाबाद में बातचीत के संभावित दूसरे दौरे को लेकर ईरान की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अब्बास अराक्ची के नेतृत्व में एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जरूर आ रहा है।
अब देखना ये होगा दोस्तों कि ईरान अमेरिका के बीच जंग रुकेगी या फिर नहीं।